कवानीन को अच्छी तरह जानें ताकि आप उन्हें मुअस्सर तरीके से तोड़ सकें। 4 चीजों को संभाल कर रखो। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जबान को, रास्ते में निगाह को। कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। 4 चीजों से फरहत हासिल होती है। सब्ज़ व शादाब चीजें देखना, बहता पानी देखना, महबूब का दीदार, फलों को देखना। 4 चीजों से नफरत पैदा होती है। तकब्बुर, घमंड, दुरोग गोई, चुगलखोरी। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें पहचान सकें। तुम्हारी हंसी में छुपा हुआ दर्द, तुम्हारे गुस्से में छुपा हुआ प्यार और तुम्हारी खामोशी में छुपी वजह। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अच्छा इंसान वह है जो किसी का दिया हुआ दुख और दर्द तो भूल जाए, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भूले। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाह में ही क्यों ना हो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये 3 आदतें हों वह जरूर जलील वख्वार हो जाता है। फजूल, खर्ची, झूठ बोलना, गुस्सा करना। दुनिया की सबसे हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून नमाज में है वह कहीं और नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखो, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं जो तुम्हारी उम्मीद को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के सिवा किसी चीज से मत डरो कि कल जब अल्लाह के सामने जाओगे तो क्या जवाब दोगे। तीसरी बात, अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म न हो तो यह कहने में शर्म मत करो कि मैं नहीं जानता। चौथी बात, जिस बात का तुम्हें इल्म न हो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। 5वीं बात, हर हाल में सब्र करो, क्योंकि सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। यहां तक फरमाया कि सब्र का मकाम ऐसा है जैसा बदन में सर का मकाम है। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमजोरी को कुव्वत में बदल देगा और हर मुश्किल को आसानी में। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तल्लुक हर कायम रखना हो तो अच्छी बातें करते रहो, और तल्लुक खत्म करना हो तो सच बोल दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारी जान और तुम्हारी रूह का है। नहीं मालूम यह कब और कहां टूट जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में खाना क्यों न दिया जाए। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। वह शख्स जो तुम्हारे खून का रिश्ता नहीं रखता मगर फिर भी तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे, वही तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। पसंद उसको मत करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करे। इंसान की असल मौत वह वक्त है जब वह किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। सबसे काबिले नफरत वह शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर अता करता है। अल्लाह आजमाता है उस चीज से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि उसके न मिलने का दर्द तुम्हें अल्लाह से जोड़ दे।
सच्चाई हमेशा खामोश रहने वालों के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। जो लोग हकीकत कबूल कर लेते हैं उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं रहती। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन यह दुरुस्त नहीं। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराजगी से डरो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द न हो तो अपने दिन का आगाज सदका देने से करो। किसी के गिरने पर खुशी मत करो, क्या मालूम कल को तुम्हारे साथ क्या हो। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानिंद हैं जो सो रहे हैं और सफर जारी है। जिस शख्स का इल्म उसकी अक्ल से बढ़ जाए वह उसके लिए वबाल बन जाता है। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियां बनाकर छोड़ देना वफादारी नहीं। जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। जुमे के दिन सूरह यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद से गिरने नहीं देती, वह जात इंसान को कैसे बे यार व मददगार छोड़ सकती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। इंसान को सुकून तब मिलता है जब वह समझ लेता है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं, जीत सिर्फ उनकी है जो रब पर यकीन रखते हैं। कुन पर यकीन रखो, आसानी जरूर आएगी। जिसने किसी को तन्हाई में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब कोई परेशानी हल न हो रही हो और न खत्म हो रही हो तो दुरूद शरीफ की कसरत करो। अल्लाह पाक हर मुश्किल आसान फरमा देगा। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, कयामत के दिन वह तुम्हारे हक में गवाही देगी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फजूल खर्ची करना शैतान की सिफत है। मजीद फरमाया, जो शख्स झूठ बोलता है वह दिन बदिन अल्लाह की मखलूक के नजदीक जलील हो जाता है। और फरमाया, जो शख्स अल्लाह की मखलूक पर गुस्सा करता है जिल्लत के दलदल में गिरकर ख्वार हो जाता है।